दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर देवेंद्र और रविंद्र की दुगड़ी ने, यानी इन दोनों की जुगलबंदी ने एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। यह चुनाव का मौका था जिला पंचायत चुनाव का, और जिला पंचायत जिला परिषद के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी महायुति ने की है। आपको ये बता दूं कि ये जो जीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र और देवेंद्र चव्हाण, इनको जोड़ी कहा जाता है कि रविंद्र और देवेंद्र की जोड़ी का ये कमाल है। 731 जिला परिषद सीटों में 552 पर महायुति ने जीत हासिल की है। इस महायुति में आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की जो एनसीपी, यानी एनसीपी तो अब अभिजीत पवार नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन अब उनकी जो पार्टी है, तीनों मिलाकर 552। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 225 सीटों पर विजय हासिल की है। जहां तक पंचायत समितियों की अगर मैं बात करूं, कुल महाराष्ट्र की 1462 पंचायत समितियों पर चुनाव हुआ, वहां 1000 में महायुति ने जीत हासिल की है। एनसीपी शरद पवार 165 और शिवसेना उद्धव ठाकरे मात्र 162 पर जीत हासिल कर सके। अभी आपने देखा ही है कि जिस तरह से बीएमसी में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और इस तरह की बातें की जा रही थी कि गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस साथ नहीं लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे बड़े बड़े बातें कर रहे थे। पूरी तरह से सफाया तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुंबई में इनका जो दबदबा था वो समाप्त हो चुका है। अब राज्यों में भी लोग ये समझ गए कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से हिंदुत्व को छोड़कर कांग्रेस की गोद में जाके बैठे थे, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री जब थे, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उस पर जिस तरह का रवैया इख्तियार किया, ये सबने देखा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा जो युवा कम्युनिटी थी उसको झटका लगा। उसके बाद कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में भ्रष्टाचार, लोगों की मौत का आंकड़ा और कुप्रबंध, ये जो हुआ, इसके अलावा आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के अंदर अब बीएमसी में भी यही थे, यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना का ही पूरा होल्ड था, उन्हीं का मेयर था। लेकिन हमने देखा कि वहां जो है, जिस तरह से वहां मामला चला भ्रष्टाचार का, सारे महाराष्ट्र में ये हो गया कि भाई अब इन लोगों को दोबारा वापसी नहीं लाना। हिंदुत्व का मुद्दा, बाला साहब ठाकरे जी का नाम, परिवार, विरासत, इस सब के चलते उद्धव ठाकरे को लोगों ने सीटें दी थी। हालांकि ये भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के कारण उनको मिली थी, लेकिन उन्होंने लालच में कुर्सी पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और उस सोनिया गांधी का साथ पकड़ लिया, जिसके सख्त खिलाफ बाला साहब ठाकरे थे। तो जनता को समझ में आ गया कि यह व्यक्ति परिवारवादी आदमी है, आगे अपने बेटे को आगे कर रहा है। केवल अपने पिता की विरासत पर कब तक जियोगे जब आपने विचारधारा को छोड़ दिया। दूसरी तरफ लोगों ने देखा कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे चल रहे हैं, और इसीलिए यहां जो है सब तय हुआ और लोगों को लग गया कि असली शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाला वो तो एकनाथ शिंदे है। तो आपने देखा कि उसका इफेक्ट हुआ, सीटें ज़्यादा आई, और नगर निकाय के चुनाव में ये महायुति का कमाल है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी महायुति जो गठबंधन है, एकनाथ शिंदे, शरद पवार, उनको सीटें दी। अब आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे अगर उनको बीएमसी में मेयर पद मिल जाता तो शायद ये था कि चलिए मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उससे भी कम नहीं है, पावर पूरी होती है, वहीं से पूरे महाराष्ट्र में असर जाता है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स खत्म होने के कगार पर है। अगर मैं ये राजनीतिक विश्लेषक और पुराने पत्रकारों की बात करूं जो महाराष्ट्र को कवर करते हैं, मेरे मित्र हैं, उनमें से कई का कहना है कि अब उद्धव ठाकरे पछता रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का साथ गलत ही छोड़ा, खास तौर पे अमित शाह से पंगे गलत लिए।
मोदी एक बार को माफ कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह पे आप ब्लेम लगाएंगे झूठ बोलने का, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, तो फिर अमित शाह हो, कोई भी इंसान वो सहन करेगा ही नहीं। और एक अमित शाह जो भारत में प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है, तो वो तो सोचिए कि आप उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे की संतान हैं, वरना अभी तक तो ईडी सीबीआई लगा के आपका क्या हाल होता, संपत्ति की जांच करा दें, इसी में फंस जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है बाला साहब ठाकरे जी के आप संतान हैं, इसके कारण अमित शाह जी ने आपके ऊपर हल्का हाथ रखा है। अब रही बात पॉलिटिक्स की, तो महाराष्ट्र ने पूरी तरह नकार दिया है उद्धव ठाकरे को। पहले विधानसभा चुनाव, फिर जो है नगर निकाय चुनाव, और अब जिला परिषद का चुनाव। अब जिस तरह से जिला पंचायत में इनको नकारा है, यानी गांव-गांव से भी अब ये बाहर कर दिए गए हैं, अब उद्धव ठाकरे के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है कि वो वापसी करें, फिर से एकनाथ शिंदे के साथ मिलें और भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर जाएं। अगर कर गए तो सरवाइव कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन केंद्र की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। हालांकि अब इस जीत को लेकर मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट किया, और मोदी जी ने इस जीत को सुशासन की ये जो जीत बताया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत हुई है, जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लोग देख रहे हैं कि विकास हो रहा है। अब आपने देखा ना, सी लिंक बन गया, मेट्रो बन गई, रोड एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, दिल्ली से महाराष्ट्र के मुंबई के लिए एक्सप्रेसवेज, ये सब जो बन रहा है, लोगों को एक बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है घुसपैठियों पर प्रहार। इन सब चीजों को देखते हुए लोगों ने ये जिताया है। अब आप सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी 7 जिला परिषद, जिसमें महायुति 12 जिला परिषद में जो जीत हासिल की अभी अलग से, ये लोग लिख रहे हैं कि भाई ये जो है जोड़ी कमाल कर रही है। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे है, उसके साथ संजय राउत हैं, ऊट पटांग बयान देते रहते हैं, उनके कारण से वहाँ आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और अब जो है, जब जीत पर पत्रकार पूछ रहे हैं आप क्या कहेंगे, तो कहते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल है, ताकत है, वो तो चांद पे भी अपना मेयर बिठा सकते हैं। तो ये खींच दिखा रहा है उद्धव ठाकरे का। लेकिन आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स मुझे अब खत्म होती दिखाई दे रही है। हालांकि महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलनकारी पुराने नेता हैं लक्ष्मण हाके ने एक भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी मैं भी समझ ही रहा हूं। मैंने भी आपको बताया कि एक ही रास्ता इनके पास बचा है। लक्ष्मण हाके कहते हैं कि 2029 चुनाव के पहले आप देखना कि ये जो उद्धव ठाकरे है, ये वापसी फिर से भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के साथ आएंगे। अब इनको दिख ही रहा है, पावर बची नहीं, इज्जत कोई करता नहीं। अब क्या करेंगे? पॉलिटिक्स है, कोई फैक्ट्री तो चलाते नहीं, नौकरी कुछ करते नहीं। और आगे उद्धव ठाकरे के साथ एक और प्रॉब्लम है कि उनका जो बेटा है, मैं वो नाम नहीं लूंगा जो महाराष्ट्र के लोग लेते हैं, उद्धव जी नाराज हो जाएंगे। उनके बेटे को कोई सीरियस लेता नहीं। लोग तो उन्हें महाराष्ट्र का राहुल गांधी का जो नाम लेते हैं ना, वो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। कहते हैं जैसा सोनिया गांधी का राहुल, वैसा ही ये उद्धव ठाकरे का बेटा है आदित्य ठाकरे। यानी पॉलिटिक्स बस की नहीं है उसके, नकल उतारता है बड़े लीडरों की, किस तरह की बातें करता है, राजनीति नहीं आती, और बाकी सारे काम करता है, बदनामी के काम करेगा। तो लोग देख रहे हैं कि बस का कुछ नहीं है, और इनको उसको स्थापित करना है। तो स्थापित कैसे करेंगे? जो राज्य में एक विधायक बनकर अपने एरिया में ठीक काम नहीं कर सकता, बाबा जी की विरासत पर आगे की जिंदगी चलाना चाहता है, पार्टी इधर उधर जाना, इधर उधर की बातें यही करना, उसको लग रहा है कि सब ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी, तो वैसे चलती ही नहीं। जनता नकार देती है। दादाजी के नाम पर इस बार जीत गए, अब की बार चुनाव आने दीजिए विधानसभा का, क्या होगा? 5 साल में जनता सब भूल जाएगी, और भूल जाएगी। अपनी एक आध सीट ले आ सकते हैं, लेकिन एक विधायक बनकर बस घूमते रहिए आप। दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी रूपी एक बड़ा समुद्र है, उसके साथ मिल जाएंगे तो उद्धव ठाकरे को भी सम्मानजनक जीवन जीने का एक मिल जाएगा, केंद्र में कोई मंत्रालय मिल सकता है, और बेटा जो है राज्य की पॉलिटिक्स में कम से कम कहीं मिनिस्टर तो बना ही देंगे। तो ये उद्धव ठाकरे के साथ जो दिखाई दे रहा है कि भाई अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं फिर से उनका भविष्य दिखाई दे रहा है, वरना तो एक कोने में पड़े रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लक्ष्मण हाके इसी पर दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव के पहले ये जो है अब वैसा मामला नहीं रहा। उद्धव ठाकरे के सामने एक ही तरीका है, राज ठाकरे को साथ लिया था, उसका नतीजा देख लिया, मात्र 1-2 सीटें आई हैं, 1 सीट आई है, तो कोई आधार नहीं है। अपना नेचुरल अलायंस, अपनी जीवन की बात वो तभी बन सकती है जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, नहीं तो उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म और अब वो देखिए हाशिए पे चले जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।